हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि साथ ही साथ हम उससे संबंधित स्ट्रेटेजी को जीके को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। पहला क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किसने किया था। ठीक है, आत्मनिर्भर असम योजना की शुरुआत जो है असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है रोजगार बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार प्रदान करने के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, असम आत्मनिर्भर योजना का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 2 लाख व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स असम स्टेट से देख लेते हैं। पहला, असम राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया के द्वारा जो सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया गया है। असम में एक चावल है जिसका नाम है मैजिक राइस, उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। असम में 4 नए जिले बनाए गए हैं, वैशाली, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर। असम में 1 नवंबर से पूरे राज्य भर में खेल महारण का आयोजन जारी होगा। असम ने जो है मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, अधिकतर देखने को मिलता है। वहाँ पे गशा कोथ अभियान चला करके जो है इसको रोकने की कोशिश की गई, या अनावरण किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। संसद ने क्या किया है, अभी हाल ही में जो है 128वां संविधान संशोधन करके जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जो है पारित किया है। ठीक है, इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं की कुल सीटों में 1/3 आरक्षित सीटें करने का प्रावधान किया है। अगर हम बात करें राज्यसभा में 214 सदस्यों में पूर्ण बहुमत से जो है इसे पारित किया गया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जबकि लोकसभा में 454 सदस्यों में से दो लोगों ने पूर्ण जो है पक्ष में उन्होंने मतदान किया, जबकि 2 सदस्य ऐसे थे जो इस कानून के विरोध में थे। भारतीय संविधान का भाग 9 के अंतर्गत जो है एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243D, आर्टिकल 243D में पंचायतों के तीनों स्तरों में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है, और ये बताता है कि इनके आरक्षण अनिवार्य हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें जो है आरक्षित होनी चाहिए, इस बारे में जो है वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखक कौन है, तो वो है चेतना मारू। ठीक है, चेतना मारू को जो है ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। इनको जो है पहला उपन्यास इनकी पहली उपन्यास है वेस्टर्न लेन, जिसे बुकर जो अवार्ड है 2023 के लिए इनको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है, नामित किया गया है। ये देखो 2 तरह के पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, अगर कोई नॉवेल इंग्लिश में लिखा गया और उसको ट्रांसलेट किया गया है, और ट्रांसलेट करने के बाद यदि वो यूके में पब्लिश हो जाती है तो उसे जो है नामित किया जा सकता है, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। जबकि वो नोवेल जो केवल इंग्लिश में लिखी गई हो, ठीक है, उनमें जो है शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, किसे, बुकर पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2005 में जो है दिया गया इस्माइल कादरे को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो 2022 में पाई थी गीतांजलि श्री को मिला था। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है पियोंजी गोस्पोदिनो, जो कि बुल्गारिया के लेखक है, उनको मिला है। ठीक है, बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। पहला बुकर पुरस्कार 1969 में दिया गया। अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को केवल ही बुकर पुरस्कार दिया जाता है, और बुकर पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पुरस्कार जीतने वाली जो भारतीय महिला थी अरुंधति राय, काफ़ी फेमस है। 1969 में जो इनको मिला था द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लेकर के। ठीक है, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के लेखक है सलमान रुश्दी। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में विश्व गैंडा, जिसे राइनो भी कहते हैं, विश्व गैंडा राइनो दिवस कब मनाया गया, तो वो है 22 सितंबर को मनाया गया। अभी हम सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। 7 सितंबर को पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस
और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नेशनल इंजीनियरिंग डे भी उसी दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तथा विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? तो वो राज्य है कहाँ पे? वो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने जो है में जो है अडानी ग्रुप ने जो है स्मार्ट मीटर लगाने का जो है उनको ठेका मिला है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की जो कैपिटल है वो कौन सा है? मुंबई है। वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर जो है रमेश वैश्य हैं। एमपी स्टेट से कुछ इम्पोर्टेंट जो है हम करंट अफेयर्स को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ठीक है, और हर साल वो करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को जो है सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो वो है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य में जो है गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। महाराजा वीर विक्रम की 150वीं जयंती जो है मनाई गई है। ऐतिहासिक जो खर्ची पूजा है वहाँ पे शुरू हुई त्रिपुरा राज्य में और सौरभ गांगुली को जो है टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जो है त्रिपुरा राज्य ने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में सिंधु जल समझौता, ठीक है, या संधि भी कह सकते हो, के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो वो जो बैठक है वो जो है कहाँ पे हुई है? वो है वियना में। ठीक है, तो वियना में जो है यहाँ पे इसकी मध्यस्थता की बैठक हुई है। अगर हम बात करें सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता है, 20 से 21 स्थायी मध्यस्थता यानी कि 20 और 21 सितंबर को जो स्थायी मध्यस्थता ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है। वियना अगर हम बात करें, वियना जो डेन्यूब नदी किनारे है और ओपेक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का मुख्यालय भी वियना में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। तो सिंधु जल समझौता सबसे पहले 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच और मध्यस्थता उस टाइम जो है कराया कौन था? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। कुल मिला जुला कर ये मध्यस्थता जो है सिंधु की जो पानी है वो जो है उसी को लेकर के ये विवाद था। और आपको पता है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब हैं। तो वहाँ से उनको जो है बांट दिया गया और ये कहा गया उस टाइम जो 1960 के टाइम जो ट्रीटी हुए थे कि सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% भाग जो पानी का है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% जो है भारत यूज़ करेगा। जबकि रावी, सतलज और ब्यास का, ठीक है, वो 80% जो पानी है वो भारत यूज़ करेगा और 20% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो जैसे झेलम से संबंधित परियोजनाएं कौन? उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, चेनाब पर दुलहस्ती परियोजना, रटल परियोजना, सलाल और जो है पकल डूम परियोजना, ये सब परियोजनाएं वहाँ पे हैं। झेलम को जो है अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है बितिस्ता नाम से जाना जाता है, ब्यास को बिपाशा, चेनाब को अस्किनी और रवि को जो है परुष्णी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अंतिम पंघाल की विश्व चैंपियनशिप में कौन से मेडल जीता है? उन्होंने जीता है तो वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जीता है। इन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। स्पोर्ट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम देख लेते हैं। इला वेजिल वलरिवान ने रियो जो निशानेबाज विश्व कप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो राष्ट्रीय व्हील चेयर चैंपियनशिप था, 5वीं बार जो है महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हरा दिया है। ठीक है, और अपने खिताब वो नाम कर ली है। ठीक है, भारत की किरण जॉर्ज ने जो है इंडोनेशिया में बैडमिंटन मास्टर का खिताब जीता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में नदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्सव जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये चौथा नदी उत्सव है जो कि 22 से 24 सितंबर तक जो है मनाया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में चलेगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, विभिन्न विषयों पे कार्यक्रम ये आयोजित होगा और
कई सारे जो है जो कुछ भी वहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे उनके बारे में जो है डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चाहे वो सफाई को लेकर के हो नदियों को, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मेन मुद्दा बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पहला नदी उत्सव जो है 2018 में जो है नासिक महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में, चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, ममानी महोत्सव लद्दाख और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 किसे चुना गया? तो वो जो है पाकिस्तान के बाबर आजम को चुना गया। ठीक है, ये आयरलैंड की मर्लिन केली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जो है अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगर हम बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। और अगर बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय जो है कहाँ पे है? इसका दुबई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में है। ठीक है, अगर हम बात करें जो इनके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन है? वो हैं ग्रेग बर्कले। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स। ठीक है, आज के 23 सितंबर 2023 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप चैनल में नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नए व्यूज़ हो तो। और कैसा ये वीडियोस लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।